नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में हाई सिक्योरिटी 60 किलोमीटर के रूट पर 35,000 जवान, 4,000 कैमरे लगाए, 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2024 में जहां कुल 40,000 जवान तैनात थे, वहीं इस बार 35,000 जवानों की तैनाती 60 किलोमीटर वाले दोनों यात्रा रूट पर ही रहेगी। इसके अलावा जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। दोनों रूट हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4,000 सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। बंकर भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू से पवित्र गुफा तक 2 यात्रा रूट हैं। पहला 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट, जो बेस कैंप से गुफा तक 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा पहलगाम रूट, जो बेस कैंप से गुफा तक 46 किलोमीटर लंबा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए देश भर से 4 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी कई विभागों के साथ पहलगाम और बालटाल के दोनों मार्गों पर ट्रैक को साफ करने और सुविधाओं को लेकर काम कर रहे हैं। बालटाल मार्ग से बालटाल, नीलग्रथ, डोमेल, बरारी मार्ग, संगम, लोअर गुफा और पवित्र गुफा पर शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। पहलगाम मार्ग से नंदीवान, चंदनवाड़ी, पिसूटॉप, शेषनाग और पंचतरणी पर भी कैंप बना रहे हैं। बालटाल और नंदीवान बेस कैंप में 2 नए यात्री भवन का निर्माण शामिल है। श्रीनगर के पंथा चौक स्थित 6 मंजिला यात्री निवास की 2 और मंजिलें इस साल शुरू होने वाली हैं। इसकी क्षमता 1,000 लोगों की है। स्वच्छता सेवाओं का काम ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है। 5,000 शौचालय स्थापित किए जा रहे हैं। 2,000 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा के अलावा तीर्थ यात्रा के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। चंदनवाड़ी मार्ग पर श्रीनगर से पहलगाम और पहलगाम से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित होंगी। बालटाल मार्ग पर हेलीकॉप्टर श्रीनगर से नीलग्रथ, बालटाल और फिर पंचतरणी तक उड़ान भरेंगे। इन सेवाओं के लिए बुकिंग जून में शुरू होने की उम्मीद है। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। बिरदी ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न हो। सभी वाहनों और तीर्थयात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक से टैग करना शामिल है, जिससे उनकी आवाजाही पर नजर रखने में मदद मिलेगी। सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बल यात्रियों को आधार शिविरों तक पहुंचाएंगे, जहां से ट्रैकिंग शुरू होती है। 2024 में ये यात्रा 52 दिनों की थी, 2023 में 62 दिन, 2022 में 43 दिन और 2019 में 46 दिनों तक यात्रा चली। 2020 और 21 में कोरोना महामारी के कारण यात्रा स्थगित रही। 2024 में 52 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। 2023 में 4.5 लाख यात्री शामिल हुए थे। साल 2012 में रिकॉर्ड 6,35,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे। 2022 में कोविड के कारण आंकड़ा घटा था और 3 लाख तीर्थयात्रियों दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिसूटॉप पहुँचती है। यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुँचती है। ये सफ़र करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। वक्त कम हो तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए बालटाल रूट से जा सकते हैं। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर संकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।